नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुंडू के सूर्य मंदिर में सालों से सूर्यदेव की आराधना होती आई है। कहा जाता है कि त्रेता युग में खुद भगवान राम ने यहां पूजा अर्चना की थी। बुंडू के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में सूर्यदेव के 7 घोड़े अंधेरे पर उजाले की जीत के प्रतीक हैं। पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहीं पर सूर्यदेव की उपासना की थी। तब से इस स्थान का महत्व बढ़ गया और यहाँ पर भव्य सूर्य मंदिर की स्थापना की गई। ये जो है मतलब त्रेता कालीन युग के समय से इसका जो है मतलब इतिहास रहा है। लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जो है वनवास काल में इसी स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। बुंडू के सूर्य मंदिर का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। भले ही यहाँ पर 90 के दशक में मंदिर की स्थापना की गई हो, पूजा तो सदियों से होती आई है। इस मंदिर के प्रति आस्था इतनी कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये माना जाता है कि सूर्यदेव यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। पटना में छठ पर्व पर साड़ियों की बिक्री बढ़ गई है। मार्केट में हर रेंज की साड़ियां मिल रही हैं, लेकिन छठ व्रतियों को परंपरागत साड़ियां ही भा रही हैं। पीली साड़ी में सज धज कर छठ व्रती भगवान भास्कर की आराधना करेंगी तो चटक रंग के शौकीनों के लिए सुर्ख लाल रंग की ये साड़ी भी हाजिर है। छठ महापर्व पर पटना का कपड़ा मार्केट भी गुलजार हो उठा है। त्योहार के लिए कपड़ा दुकानों में रंग बिरंगी साड़ियों की नई स्टॉक मंगाई गई है। ज्यादातर श्रद्धालु चुनरी प्रिंट वाली परंपरागत साड़ियों की डिमांड कर रहे हैं तो लाल पीली साड़ियों के खरीदार भी कम नहीं है। छठ पे सबसे ज़्यादा कॉटन साड़ियाँ निकलती है, लेकिन इस बार कॉटन साड़ियों के साथ साथ सिल्क भी बहुत इन है। ढोला सिल्क लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। छठ महापर्व पर साड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। हालांकि समय के साथ साड़ियों के रंग और डिजाइन में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन साड़ी का महत्व आज भी वही है जो पहले था। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। गढ़वा में दानरू नदी का जल स्रोत सूखता जा रहा है। छठ महापर्व आ गया है, लेकिन नदी में नाम मात्र का पानी बचा है। ऐसे में दानरू नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कभी पानी से लबालब रहने वाली गढ़वा की लाइफलाइन दानरू नदी इन दिनों सूख गई है। इस नदी में बना चेक डैम इस साल की बारिश में टूट गया था। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दानरू नदी में पानी का स्रोत सूख चुका है और पानी के नाम पर खाली मैदान बचे हुए हैं। ऐसे में दानरू नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से पहल तेज कर दी गई है। तो हम लोग जेसीबी से क्या है, इसका हम लोग टेम्पोरी हैंड बोरिंग कराते हैं। हैंड बोरिंग कराएंगे तो उसके साथ पूरे नदी में हम लोग 300 फीट में लोहा पाइप लाकर झरना के व्यवस्था की है। नदी में तो नाली एकदम गंदा पानी से नहाएंगे नहीं। सच ही कहा गया है, जल है तो कल है। इसीलिए दानरू नदी को फिर से जीवन दान देने के लिए गढ़वा के कई समाज सेवी आगे आए हैं। शैलेश, न्यूज़ 18, गढ़वा। रांची में छठ महापर्व पर मजहब की दीवार दरक गई है। कई मुस्लिम परिवार भी छठ करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत की महत्वता इतनी है कि धर्म और संप्रदाय की दीवार भी इस पर्व के आगे बौनी हो जाती है। रांची के कई मुस्लिम परिवारों में आज भी छठ व्रत के प्रति गहरी आस्था देखी जाती है। यह है रांची की नगमा, जो कई साल से लगातार छठ का त्योहार उसी तरह से मनाती आई हैं जैसे हिंदू महिलाएं। वो पूरे विधि विधान के साथ न सिर्फ निर्जला उपवास रखती हैं, बल्कि सूर्यदेव की आराधना भी करती हैं। मेरा नाम नगमा है। हम मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम लोग सब त्योहार मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। हम लोग तो छठ भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, सब मनाते हैं सब। सचमुच सूर्योपासना का ये महापर्व सामाजिक एकता का ऐसा संदेश देता है कि जाति और धर्म की दीवार टूटकर बिखर जाती है। तभी तो इसमें शरीक होने के लिए समाज का हर तबका बढ़ चढ़कर आगे आता है। पटना के छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान साजो सामान के साथ तैयार हो रहे हैं।
पटना के गांधी घाट पर एनडीआरएफ का साजो सामान उतर रहा है। किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए हाईटेक उपकरणों को तैयार किया जा रहा है। लाइफ बोट में हवा भरी जा रही है, मोटर बोट को रेडी किया जा रहा है, तो एनडीआरएफ के प्रशिक्षित गोताखोरों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। लोक आस्था के महापर्व के दौरान पटना के छठ घाटों पर एनडीआरएफ की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए हर एक घाटों पे बोट लगाई जा रही है। हमारे गोताखोर हैं, सभी घाटों पे हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो घाट के किनारे भी रहेंगे। हमारा यहाँ कम्युनिकेशन सेटअप है, हमारा यहाँ हॉस्पिटल सेटअप है। इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई। पटना के कई छठ घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है और ऐसे में महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जवान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में छठ पर माहौल भक्तिमय हो गया है। छठ की खरीदारी कर महिला श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए घरों की ओर लौट रही हैं। खगड़िया की सड़कों पर छठ के गीत गूंज रहे हैं। बाजार से एक और कद्दू की खरीदारी कर लौट रही ये ग्रामीण महिलाएं सुस्ताने के लिए थोड़ी देर सड़क किनारे रुकी हैं, तो यहीं पर छठी मैया की आराधना के लिए लोक गीतों की स्वर लहरी निकल पड़ी है। खगड़िया के गांव-गांव में छठ महापर्व पर उत्सव सा नजारा है। लोक आस्था के महापर्व में शामिल होने के लिए हर किसी में होड़ मची हुई है, तो लोक गीतों के जरिए छठी मैया से गुहार भी लगाई जा रही है। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय की रिपोर्ट। कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही छठ करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में छठ के दौरान बाथ टब की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। यही वो पोर्टेबल बाथ टब है जिसकी छठ महापर्व पर डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कोरोना काल में तालाब और घाटों पर छठ करने से संक्रमण का खतरा है। ऐसे में प्लास्टिक के ये फोल्डेबल बाथ टब आसान विकल्प साबित हो रहे हैं। 8 फीट के इस विशाल बाथ टब में एक साथ 6 व्रती अर्घ्य दे सकते हैं, तो एक श्रद्धालु के लिए ये छोटा सा बाथ टब ही काफी है और इसका दाम भी ज्यादा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जो बिक रहा है 2 पर्सन के लिए 6 फीट का लोग लेना चाहते हैं और 6 फीट का पूल सेटिस्फैक्ट्री है 2 पर्सन के लिए और उसका दाम 1500 से 1600 के अंदर रखते हैं हम लोग। छठ महापर्व में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में छठ व्रती ये बाथ टब खरीद कर घर ले जा रहे हैं। इस बार इन्हीं बाथ टबों पर ज्यादातर छठ व्रती उदीयमान और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ पर मिट्टी के चूल्हों से प्रसाद तैयार करने का खास महत्व होता है, इसलिए रांची के बाजारों में इन दिनों मिट्टी के चूल्हे खूब बिक रहे हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू से सराबोर इन्हीं चूल्हों पर छठ महापर्व का पवित्र प्रसाद तैयार होता है। ये डोरंडा के व्यस्ततम मार्केट का नजारा है, जहां मिट्टी के चूल्हों की कई दुकानें सज गई हैं, जिसके दाम 51 से लेकर 151 रुपए के बीच हैं। ऐसे में छठ की गहमा गहमी के बीच मिट्टी के चूल्हों की खरीदारी के लिए छठ व्रतियों की भीड़ जुटने लगी है। हाँ, मिट्टी के चूल्हे पर हम लोग बनाते हैं। शुरू से परंपरा आ रही है, हम लोग मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। हाँ, गैस पर आप लोग नया पीढ़ी में बना रहे, लेकिन पिछले पीढ़ी में हम लोग मिट्टी से बनाते हैं। छठ महापर्व को शुद्धता और स्वच्छता का पर्व माना जाता है। यही वजह है कि आस्था के इस महापर्व पर मिट्टी के चूल्हों पर आम की लकड़ी से पवित्र प्रसाद बनाने का खास महत्व होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। कामकाज के लिए गांव से मीलों दूर रहने वाले अक्सर छठ पर घर नहीं जा पाते। बिहार के आईटी इंजीनियर अभिजीत ने इनके लिए खूबसूरत वीडियो सॉन्ग पेश किया है।
छठ पर बिहार के गांव में रह रही दादी अम्मा अपने पोते को याद कर रही हैं। दादी का ये वीडियो जब 7 समंदर दूर सिडनी में रह रहे पोते तक पहुंचता है तो उसके जहन में भी उन दिनों की खूबसूरत यादें ताजा हो उठती हैं, जब पूरा गांव छठ पर उत्सव मनाने में जुट जाता है। दादी और पोते के स्नेह से भरे रिश्ते की इस डोर को सिडनी के आईटी इंजीनियर अभिजीत ने अपने वीडियो सॉन्ग के जरिए बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। काल्हे चाचा घाट छिलवाई दी है, मकड़ी भगाई दी है, गोबराली पाई दी है हो। जिसमें छठ के गीत हैं तो आस्था की भीनी भीनी खुशबू भी है। कटिहार के 2 किसान भाई अपने खेतों में छठ व्रतियों के लिए कुछ कद्दू उगाने में जुटे हुए हैं। छठ महापर्व पर ये कद्दू श्रद्धालुओं के बीच बांटे जाएंगे। कटिहार के राजवाड़ा गांव के इस खेत में चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। हरी भरी लताओं के बीच किस्म किस्म के कद्दू झांकते नजर आ रहे हैं। ये कोढ़ा के इंजीनियरिंग छात्र संतोष कुमार और उनके भाई पप्पू सिंह के खेत का नजारा है। दोनों भाइयों की मेहनत की बदौलत 2 एकड़ खेत में कद्दू की बम्पर पैदावार हो रही है। छठ महापर्व के मौके पर दोनों भाई छठ व्रतियों के बीच मुफ्त में कद्दू बांटते हैं। बाजार में नहीं गए कोई कारणवश, अगर आदमी लोग तो आते हैं उस दिन, जिस दिन कद्दू बात आते हैं तो हम लोग के पास आते हैं तो खेत से काट के दे देते हैं, जो भी 1-2 पीस हुआ। पैसा ऐसा कुछ नहीं लेते। छठ पर्व पर कद्दू भात का खास महत्व है। ऐसे में कटिहार के दोनों किसान भाई छठ के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए कद्दू की फसल तैयार करने में जुटे हुए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बक्सर के किसानों की मेहनत रंग लाई है। इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है। ऐसे में किसानों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं है। कोरोना काल में बक्सर में धान की बम्पर पैदावार से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खेतों में जिस तरफ भी नजर जा रही है, धान के सुनहरे दानों से लदी बालियां हर तरफ नजर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव लौटे थे। उन्होंने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की तो मानसून ने भी मेहनतकश किसानों का साथ दिया। इसका सुखद नतीजा बम्पर फसल के रूप में सामने आया है। प्राकृतिक हमारा जो वर्षा से ही है, वर्षा से ही हमारी फसल तैयार हो गई है और जो फसल तैयार हुई है पर्याप्त खेतों में भी नमी है। धान की कटाई प्रारंभ हो गई है। खेतों में फसल तैयार हो गई है तो किसान फसल की कटाई में जुटे हैं। कटाई के बाद धान को बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद बक्सर के किसान रबी फसल की तैयारी में जुट जाएंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। सुगौली के सैकड़ों एकड़ खेत में बालू की परत बिछ गई है। इसके चलते खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है और ऐसे में किसानों की परेशानी का ठिकाना नहीं है। सुगौली के भेड़ीहड़ी गांव में चारों ओर बालू की सफेद चादर बिछ गई है। जिधर भी निगाहें जा रही हैं, हर तरफ बालू ही बालू नजर आ रहा है। यही मिट्टी कभी सोना उगलती थी। इसी मिट्टी में रबी और खरीफ फसल उपजाकर सुगौली के मेहनतकश किसान अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे। लेकिन तटबंध टूटने से सिकरहना नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि हरे भरे उपजाऊ खेत आज मरुभूमि बन गए हैं। सिकरहना का बांध टूट गई बस और बालू बहुत बनेगा। बालू घर लगा नतीजा के उपजा हमने के नहीं के और उपजा का मतलब हमने के बाढ़ के सब साधन नहीं के। बालू की परत ने ऐसा हाल कर दिया है कि सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत किसी काम के नहीं रह गए हैं। सिकरहना नदी ने ऐसा दर्द दिया है जो सुगौली के किसानों को सालों तक सालता रहेगा। घाटशिला के गांव में आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व सोहराई की धूम मची है। इस मौके पर इन गांवों का नजारा देखने लायक है।
घाटशिला के गांव-गांव में प्रकृति पर्व सोहराय की धूम मची है। पर्व मनाने के लिए दूर दूर में रहने वाले गांववासी अपने गांव लौट आए हैं। तो इस खास मौके के लिए तमाम गांवों को खास तौर पर सजाया संवारा गया है। गली मोहल्ले में आकर्षक नजारा है। घर की दीवारों पर रंगों से एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ उकेरी गई है, जिससे मिट्टी के घरों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। 1 महीना पहले से हम लोग तैयारी करते हैं इसको, और इसमें काफी मेहनत लगता है। हर घर को अच्छी तरह से सजाया जाता है, क्योंकि ये अपना सबसे बड़ा पर्व है, तो हम लोग इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। सोहराय को झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ऐसे में इस त्योहार के मौके पर घाटशिला के गाँव का नजारा देखने लायक है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। खूंटी के चारापाहन ने पहाड़ में कुआं खोदकर कमाल कर दिखाया। पत्नी 2 किलोमीटर दूर से ढोकर पानी लाती थी, लेकिन इस पताल फोड़ कुएं ने पूरे गांव की परेशानी दूर कर दी है। खूंटी के दशरथ मांझी चारापाहन ने पत्नी के लिए न सिर्फ पहाड़ का सीना चीरकर कुआं बना डाला, बल्कि इस कुएं के पानी को पाइप से घर तक पहुंचाकर ही दम लिया। चारापाहन के गांव कोचडोंग में न कुआं है न चापाकल। पत्नी 2 किलोमीटर दूर नाले से पानी लाती थी। गांव से आधा किलोमीटर दूर इस पहाड़ से अक्सर पानी रिसता रहता था। चारापाहन छेनी और हथौड़ा लेकर पहुंच गए और 1 साल की कड़ी मेहनत से 25 फीट गहरा कुआं खोद डाला। ये कुआं बनाने में हम हिसाब नहीं किया, महीने में 2-3 दिन हम करते थे, जो समय टाइम मिल जाता तो हम करते थे। फिर भी कितना साल लगा? अब फिर भी अब 1 साल में हम इतना गड्ढा किए हैं। 1 साल में। चारापाहन की कड़ी मेहनत की बदौलत पहाड़ काटकर तैयार हुआ ये कुआं आज कोचडोंग गांव के लिए तो वरदान साबित हो ही रहा है। सरकारी सिस्टम की नाकामी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अरविंद, न्यूज़ 18 खूंटी। कोलकाता की रोशनी को प्यार और शादी के बाद पति से धोखा मिला, लेकिन आखिरकार रोशनी के प्यार को जीत मिली। ये कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। प्यार, शादी, अनबन और मिलन, कोलकाता की रोशनी की कुछ ऐसे ही कहानी है। भभुआ के गुलजार से रोशनी ने प्रेम विवाह किया, लेकिन जब परिवार ने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया तो पति गुलजार उसे छोड़कर भभुआ आ गया। पीछे पीछे रोशनी भी पहुंची। 4 दिन तक धरना दिया, प्यार की दुहाई दी। आखिरकार भभुआ पुलिस को आगे आना पड़ा। रोशनी के प्यार की जीत हुई। आए भभुआ थाना, मेरा पति छूट गया था। अच्छा। तो पुलिस लोग मेरी मदद की है। अच्छा। तो पति के साथ जा रही है ससुराल ना? हाँ। पत्नी से अनबन हो गया था, जिसके चलते हम गुस्सा में वहाँ से चले आए थे और घर नहीं गए थे, वहीं कहीं जाकर रुक गए थे। जिसके चलते फिर घर में पता किए, फोन गया तो हमको मालूम चला कि ये पुलिस थाना आई है, तो हम चले आए। तो अभी पत्नी को लेकर जा रहे हैं? हाँ, अभी पत्नी को लेकर जा रहे हैं। आखिर दोनों की इस प्रेम कहानी का सुखद अंत हुआ और रोशनी और गुलजार आज साथ साथ हैं। प्रमोद, न्यूज़ 18 भभुआ। पटना के गांधी सेतु में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए इस रास्ते में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कई घंटे से जाम में फंसे हुए राहगीरों का बुरा हाल है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दर्जनों ट्रक कई घंटे से भीषण जाम में फंसे हुए हैं, तो भूख प्यास से बेहाल ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों में ही खाना पकाने में जुटे हुए हैं। तो लंबे समय से जाम में फंसे ये मुसाफिर कार में ही झपकी लेते दिखे। कई किलोमीटर लंबे इस जाम में सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो जेपी सेतु है या अन्य जो यहाँ पर मार्ग हैं गंगा नदी को पार करने की, उसके माध्यम से ट्रकों को भेजा और बुलाया जाए। दरअसल मरम्मत की वजह से महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। सिर्फ पश्चिमी लेन ही खुला है। ऐसे में प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रास्तों से गाड़ियों को भेजा जा रहा है। नवादा में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में बिहार के पहलवानों ने खूब दमखम दिखाया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी।
ये मारा धोबी पछाड़ दांव और पहलवान हुआ बेदम। मौका था नवादा के हरीशचंद्र स्टेडियम में आयोजित विराट दंगल प्रतियोगिता का, जहां बिहार के कोने कोने से आए पहलवानों ने अपना दमखम बखूबी दिखाया। किसी पहलवान ने चर्चित धोबी पछाड़ दांव से अपने विरोधी पहलवान को पस्त कर दिया, तो किसी ने विरोधी को पछाड़ने के लिए बागड़ी डूब जैसे दांव आजमाए। दंगल में मिट्टी से सने पहलवानों के दांव पेच देखकर नवादा की जनता का भी खूब मनोरंजन हुआ। नवादा के हरीशचंद्र स्टेडियम में आरजेडी की ओर से हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें विजयी पहलवानों पर इनाम की बरसात की जाती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गणित की गिनती के लिए कई बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सूरत के 3 मेधावी बच्चे गणित का मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर देते हैं। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया है। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना है। मैंने रिकॉर्ड बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। गिनती की गति सीमा नहीं, मिनटों की जरूरत नहीं, यूं सवाल आया और जवाब हाजिर। मेहता परिवार के तीनों बच्चे भवी, कनिका और आरुष सेकंडों में सवाल हल करते हैं। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। तेरह साल की भवी ने इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। उनकी छोटी बहन कनिका ने 100 अंकों की जोड़ में रिकॉर्ड बनाया है, जबकि 7 साल के आरुष गुड़ा में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहले रिकॉर्ड होल्डर हैं। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया है और मेरा टाइटल है फास्टेस्ट टू सॉल्व डबल इंटू डबल मल्टीप्लिकेशन नंबर्स। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना है। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का टाइटल है यंगेस्ट चाइल्ड टू हैव सिंगल डिजिट 100 नंबर्स। मैंने रिकॉर्ड बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मेरा टाइटल है यंगेस्ट टू सॉल्व द 100 मल्टीप्लिकेशन। राजस्थान से मेहता परिवार सालों पहले सूरत आकर बस गया। तीनों बच्चे भवी, कनिका और आरुष की गणित में रुचि देखकर परिवार ने दीपेश देसाई से कोचिंग दिलाई। अब दीपेश और परिवार की मेहनत रंग लाने लगी है। हमारे पूरे मेहता फैमिली का और सर का नाम रोशन किया। ये दोनों मेरी बेटियां नहीं, दोनों बेटे का काम करके दिखाया कि मेहता फैमिली के 3 बच्चे और तीनों का एक साथ एक ईयर में रिकॉर्ड हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। भवी, कनिका और अर्श को बिना कैलकुलेटर सवाल हल करने में महारत हासिल है। भवी का सपना बड़े होकर गणितज्ञ बनने का है, वहीं कनिका डॉक्टर और आरुष पायलट बनना चाहते हैं। इसके लिए तीनों कड़ी मेहनत भी करने को तैयार हैं। गणित के ये तीनों छोटे उस्ताद बेमिसाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।